हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट और हम आ गए थे इस पॉइंट पे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। कल हमने पढ़ा था SGS यानी कि स्वयं सहायता समूह है जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो ऐसे ही एक बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एज रीजनेबल रेट्स। यानी कि ग्रामीण बैंक है एक बांग्लादेश में जिसकी एक सक्सेस स्टोरी यानी कि सफल कहानी है इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट, यानी कि गरीबों तक उनकी क्रेडिट यानी कि ऋण की आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रीजनेबल रेट्स पे। स्टार्टेड इन 1970, जो कि 1970 में शुरू हुआ था एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट ग्रामीण बैंक, एक छोटा ग्रामीण प्रोजेक्ट बैंक के तौर पे वो शुरू हुआ था। इन 2018 हैज़ ओवर 99 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेज स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश, यानी कि जिसमें लगभग 2018 तक आते आते 9 मिलियन पीपल यानी कि 90 लाख लोग वहाँ पे हो गए थे, जिसमें 81,600 विलेजेस इसके अंदर शामिल थे देश बांग्लादेश के। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वीमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जितने भी यहाँ पे वो सारे के सारे लगभग औरतें ही थी, और वो कहाँ से थी? पुअरेस्ट सेक्शन से, यानी कि जो सबसे गरीब तबका था उससे वहाँ से थी वो। दीज बोरोवर्स हैज प्रूव्ड दैट not only are poor women reliable borrowers, but they can start and run a variety of small income generating activities successfully। इससे क्या हुआ कि यह जो रिलायबल बोरोवर्स थे, यानी कि भरोसे के जो उधार लेने वाले थे, वो अपना ऋण लेके वो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते थे। इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuit। यदि क्रेडिट अवेलेबल करवाया जा सके पुअर पीपल के लिए ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि शर्तों के ऊपर, दैट आर अप्रोप्रिएट, जो कि उचित और रिजनेबल हो, तो दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल, ये करोड़ों जो छोटे लोग हैं विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल बैंक की क्या की थी, स्थापना की थी। तो उन्होंने बोला था समिंग अप, तो वो एक 2006 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उन्होंने बोला था कि यदि ग्रामीण बैंक के जो पुअर पीपल है, अगर उचित मात्रा में उनको यानी कि सस्ती दर पे अगर ऋण मिल जाए तो वो देश का विकास कर सकते हैं। विकास के बहुत ज़्यादा वंडर यानी कि हैरानी भरे हमें विकास मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समिंग अब हम इस लेसन को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो नए प्रकार के जो मनी है और कैसे वो लिंक है बैंकिंग सिस्टम से। नो वन साइड आर द डिपॉजिटर who keep their money in the banks, and on other side are borrowers who take loans from these banks। तो यहाँ पे किसी भी साइड में क्या होता है, बैंक क्या होता है, एक तरफ डिपॉजिटर होता है जो पैसे जमा कराता है, और दूसरे क्या होता है जो बैंक से ऋण लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर लोन और क्रेडिट, और आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है किसकी, लोन की या ऋण की। क्रेडिट एज वी सो कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसा कि हमने देखा कि क्रेडिट है यानी कि ऋण है, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रभाव डाल सकता है ऑन इन और इन सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरो वर्स, और वहीं कहीं दूसरी कंडीशन में स्थिति में क्या कर देता है, वो उधार लेने वाले की स्थिति को वो खराब बना सकता है। एक्सरसाइजेज क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, और ये जो क्रेडिट है हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, हमने देखा। दिस कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्सेज, ये कोई फॉर्मल सोर्सेज हो सकता है या इनफॉर्मल सोर्सेज हो सकता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सस्टेनेबली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंडर्स, और जो इनकी टर्म्स होते हैं यानी कि जो कंडीशन होती है इन सोर्सेज की, वो सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है फॉर्मल सेक्टर में यानी कि बैंकों में भी, और इनफॉर्मल यानी कि साहूकारों के यानी कि जो
फाइनेंसर होते हैं और बैंक होते हैं, उनके बीच में काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उनके लोन देने के तरीके में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। और अभी वर्तमान में हमने क्या देखा कि जो क्रेडिट का जो फ़ायदा है, जो फॉर्मल सोर्सेज, वो किन को मिल रहा है? रिचर हाउस होल्ड को, यानी कि अमीर लोगों को। वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। वहीं दूसरी ओर जो गरीब लोग हैं उनको डिपेंड होना पड़ रहा है किसके ऊपर? इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर। इट इज़ एसेंशियल दैट टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेज सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस। और यह आवश्यक है कि जो टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि जो डिपेंडेंस है ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस, ताकि वो इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर क्या हो जाए? कम हो जाए। ऑल्सो द पुअर शुड गेट ए मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो पुअर हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए लोन का, इनसे लेके इनफॉर्मल सेक्टर से, जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, ठीक है। तो बोथ दिस स्टेप आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और ये दोनों ही स्टेप है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा मनी एंड क्रेडिट लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको PDF में डाल दिए जाएंगे, वो आप कर लेना।